हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो गुस्सा दिला रही हूँ मुझे, जैसे कि मेरा ये दाना, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये पता नहीं कैसे नाक के पास ही छोटा सा दाना निकला है और ये मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। मेरी आदत नहीं है ना, कभी मतलब मेरे को पिंपल नहीं होते, कभी दाने नहीं होते, और ये जब कोई चीज़ होती है तो मुझे गुस्सा बहुत आ रही है इसमें, और मेरा कोई बस भी नहीं चल रहा मैं इस पर क्या लगाऊँ। मुझे बताना मैं क्या ही लगाऊँ। इसके अलावा आज का जो वीडियो है वो है, मैंने भी कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि वेडिंग से रिलेटेड आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब आपको दूंगी जितना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आया है कि आपके मायके वाले क्यों नहीं है, इस पे ना मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, बिकॉज ऑलरेडी ना 352 क्वेश्चंस हैं। तो 352 क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में बहुत मतलब समय लगने वाला है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो मैंने आज कुछ भी मेकअप वेकअप नहीं किया, मैंने कहा थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, आपकी साड़ी की कॉस्ट क्या है, कहाँ से ले। ये जो साड़ी की बात हो रही है ये मेरी वही ग्रीन साड़ी की बात हो रही है, जो पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी जो मैंने फेरों के वक्त पहनी थी। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो ये साड़ी मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। मेरी कजिन सिस्टर की एंगेजमेंट में, मेरी सुलेखा दीदी की एंगेजमेंट में मैंने पहनी थी। एंड ये साड़ी मुझे अराउंड 8000 के आसपास पड़ी थी। ये साड़ी मैंने ली थी कृष्णा एम्पोरियम से, गोविंद नगर में कृष्णा करके शॉप है, जिनके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो मैंने वहीं से ली थी। ये साड़ी मैंने तब पहनी थी, तब मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले जितने मुझे इस बार मिले हैं, मे बी मेरे हेयर स्टाइल की वजह से। तो ये साड़ी बहुत सुंदर लगती, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। एंड इस साड़ी को मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में ना। इसका ब्लाउज बहुत सुंदर डिजाइनर मैंने बनवाया, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो साड़ी की जो कॉस्ट थी वो अराउंड 8000 थी, ठीक है। नेक्स्ट, इतना मतलब अच्छा सवाल पूछा है। मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे मतलब इतना समझती है, इतना डीपली। क्वेश्चन है कि गौरी दीदी के ससुराल से इन्फॉर्मेशन बताइए प्लीज, जो आप यूट्यूब पर बता सकते हो, अगर प्रॉब्लम ना हो तो उनको, ठीक है। गौरी दीदी के ससुराल से रिलेटेड, तो गौरी दीदी का ससुराल बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, वीडियो में आपने देखा ही। उनकी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी है, दीदी के फादर इन लॉ नहीं है, और बस बाकी जीजा जी के एक भाई हैं, एक भाभी हैं और एक सिस्टर है और मदर है उनकी। मतलब इतना छोटा सा परिवार है, अच्छा सा। बाकी दीदी का परिवार ना बड़ा सा है, मतलब उनके जो ताई वाई हैं सब थोड़ा सा आसपास ही रहते हैं, तो बड़ा परिवार है। लेकिन ये है कि सब आसपास ही रहते हैं, बगल बगल में रहते हैं, कि कभी किसी को किसी से मिलना हो तो कहीं दूर ना जाना पड़े, तो ये चीज बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है, शादी वाला आपने जो लहंगा वेयर किया वो कहाँ से लिया, प्लीज बताना, और कितने का था। शादी वाला लहंगा जो मैंने लिया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे कितने का था कितने का था, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक वो 50-60,000 का होगा, शायद उससे ज्यादा का ही होगा। पूरा पर्ल वर्क था और कलर बहुत ही ज्यादा पेस्टल था। पेस्टल कलर मैं कभी नहीं पहनती, आपको पता है, मुझे थोड़े से डार्क चटक रंग पसंद आते हैं, बट दिस टाइम मेरे दिमाग में था कि दीदी रेड पहन रही है, तो आई वॉन्ट कि जब वो रेड पहन रही है तो बाकी सब थोड़ा सा पेस्टल में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, तो थोड़ा रेड उभर के आएगा, तो मैंने थोड़ा सा पेस्टल ही लेना था। पहले मैंने एक दूसरा सा लहंगा ऐसे देखा, मुझे थोड़ा ठीक ठीक सा लगा था, लेकिन फिर बाद में जब मैंने ये लहंगा देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। ये लहंगा अगेन मैंने वहीं से लिया है जहां से मैं अपने आउटफिट्स लेती हूँ। लहंगे मैंने जितने लिए हैं उन्हीं की शॉप से लिए हैं। इमोशंस द आउटफिट करके इनका इंस्टाग्राम स्टोर भी है, और इनकी जो शॉप है वो गोविंद नगर में ही है, इमोशंस करके। वहां पर आपको सारी चीजें रेंट पे मिल जाती है, शेरवानी, लहंगा, एवरीथिंग। तो मैं उनको मतलब हमेशा बोल देती हूँ कि मुझे भैया ऐसा लहंगा चाहिए, वो मुझे ला के दिला देते हैं, ऐसा करके है। तो मैंने खरीदा नहीं था, बट बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लहंगा था, एकदम ही फ्रेश और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ओके, नेक्स्ट है फिर मायके वालों से रिलेटेड सवाल, तो उस पर रिप्लाई देना नहीं है। एक सवाल ये है, दीदी की अरेंज मैरिज है या लव। तो दीदी की 1000% अरेंज मैरिज है। दीदी की शादी समझ लो आप जुलाई में फिक्स हुई, ठीक है, अक्टूबर में एंगेजमेंट और नवंबर में शादी। बहुत मतलब चटपट वाली शादी थी, और मतलब 1000% अरेंज थी, 1000%। मतलब वो प्रॉपर होता नहीं कि लड़के वाले आते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं आपस में, वैसा वाला प्रॉपर क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज थी। और नेक्स्ट है, आपके मायके वाले क्यों नहीं आ रहे हैं, और दीदी के पग फेरों का व्लॉग डालो ना दीदी। तो मैं बताऊं, दीदी आई थी, दीदी के पग फेरे का व्लॉग हमने नहीं डाला। एक्चुअली दीदी को जब उनकी चौथी थी तो मैं भी गई थी लेने, लेकिन एक होता नहीं है कि मुझे ये था कि उनके ससुराल जा रहे हैं एंड मैं नहीं चाहती कोई अनकंफर्टेबल हो, तो मैंने
मतलब ये डिसाइड किया था कि मुझे कैमरा वहाँ ऑन करना ही नहीं है। तो मैं अपना कैमरा अपने बैग में ही मैंने रखा था, पर्स में पूरे टाइम, मैंने निकाला ही नहीं। और मैं नहीं चाहती थी चीज़ें अनकंफर्टेबल हों। और एक होता नहीं कि चीज़ों की शुरुआत, मैंने जो चीज़ें ज़रूरी थी मैंने आपको दिखा दी, बट थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कोजी फंक्शंस होते हैं, चौथी वगैरह, पग फेरे वगैरह, इसमें ज़्यादा लोग नहीं होते। तो जहाँ पर कम लोग होते हैं ना, फिर वहाँ पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इसका वीडियो नहीं बनाएंगे। इवन जब दीदी को लेने आए थे जीजा जी लोग, उस दिन भी मेरा बहुत मन था वीडियो बनाने का, बट वही होता है ना कि मैं खुद इतना बिजी थी सबकी, मतलब होता नहीं है सबको वो करने में, ग्रीट करने में, कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और मेरा हाउस हेल्प एंड मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं थी, तो मैं उसी में बिजी रह गई और वो बिल्कुल हो ही नहीं पाया। मेरा क्या है ना, मैं यहाँ भागती हूँ, वहाँ भागती हूँ, यहाँ भागती हूँ, मैं ऐसे भागती रहती हूँ। और उतने में ना, अगर एक होता नहीं जब आपकी फैमिली गेट टुगेदर हो, जब दो परिवार आपस में बात कर रहे हैं, अब उसमें अगर कोई कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहा है तो वो चीज़ें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है मुझे। बल्कि बाद में मुझे लगा बनाना चाहिए था, माँ भी बोल रही थी बना लेती, ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जब अब मिले हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं सब लोग, थोड़ा सा ना रिलैक्स होके, तो जरूरी नहीं कि उसमें कैमरा सबके मुंह पे मैं लेके जाऊं। वैसे मैं इतना भी नहीं करती, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वैसे भी जब आप नए परिवार से जुड़ते हो तो आपको उनके हिसाब से भी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, मैं वीडियो बनाती तो वो ऐसा उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, बट स्टिल मैं चाहती हूँ धीरे धीरे हम और कंफर्टेबल हो जाए, चीजें और नॉर्मल हो जाए, तो फिर मैं उस तरीके से फिर यूट्यूब पे सारी चीजें दिखाऊँ आपको। जीजा जी का खुद का काम है, अपना काम है, और बहुत ही अच्छा काम है। बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता चलेगा क्या काम है। मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे वेडिंग आउटफिट सारे डिटेल वो मैं आपको ना एक वीडियो में बता दूंगी। हल्दी में पहना वो कहाँ से लिया, मेहंदी में पहना कहाँ से लिया, शादी में पहना कहाँ से लिया, वो सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगी। नो क्वेश्चन, आप जैसे हो एकदम परफेक्ट हो, परफेक्टली मैनेज के सारे फंक्शंस को, सब कुछ परफेक्ट हो। थैंक यू सो मच यार। एंड आपने पूरी शादी की रस्मों में पहनी है ड्रेसेस, ज्वेलरी, सबके मतलब डिटेल दो। आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, पूरी फैमिली इतने अच्छे से संभाला, इट्स नॉट अ जोक, प्लीज आंसर। यार पॉजिटिव क्या, देखो जब घर में शादी होती है तो आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। स्पेशली दीदी को मैंने हमेशा अपनी बेटी जैसा समझा, और दीदी भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और करती हैं आई मीन। तो एक होता नहीं कि जब आपके बच्चे की शादी हो या आपकी बहन की शादी हो तो आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। तो वो चीज़ थी। ये ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा मेरे ससुराल में शादी है, ये मैंने यही समझा कि मेरी मतलब खुद की बहन की और मेरी बेटी की शादी है, तो उस तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। एंड भगवान की कृपा से सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, एंड बस सारी चीज़ें हमेशा अच्छी बनी रहे ऐसे ही। तो भगवान, इतने सवाल है वेडिंग आउटफिट की। एंड दीदी का एंगेजमेंट का लहंगा कहाँ से लिया, तो बहुत सादा लोगों ने मुझे पूछा है। दीदी का एंगेजमेंट लहंगा जो हमने लिया वो हमने लिया राजरतन से। और राजरतन ये जो है, ये मेट्रो के नीचे, जो मेट्रो के पास है राजरतन, वो वाला है एरिया। आई डोंट नो कौन सा है, आई थिंक कि दुबई नगर है, पता नहीं। और फूड फोरम के सामने वाला है, क्रोमा के बगल में, क्रोमा के बगल में फूड फोरम के सामने राजरतन, मतलब इस ऐसे ही है कुछ। नेक्स्ट है, प्लीज शेयर योर एंड गौरी दी ऑल वेडिंग आउटफिट्स, मेकअप, हेयर ऑल्सो, सारी चीजें ये सब बताऊंगी आपको एक वीडियो में ना, उसमें खाली आउटफिट की डिटेल्स आएंगी। दीदी के ससुराल में कौन कौन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड रिसेप्शन का वीडियो डालिए, तो दीदी का रिसेप्शन नहीं हुआ, दीदी के यहाँ तिलक हुआ था काफी ग्रैंड लेवल पे, तो रिसेप्शन का वीडियो है ही नहीं, तो कहाँ से डालूंगी। शेयर द डिटेल ऑफ कलश मेहंदी आउटफिट एंड गौरी दीज वेडिंग आउटफिट। कलश का जो मेहंदी आउटफिट था वो ग्रीन कलर का लहंगा था, बेसिकली फुल्ली कस्टमाइज लहंगा था, फैब्रिक लेके कलश ने बनवाया था। गौरी दी का आफ्टर मैरिज लुक ससुराल वाला दीदी की फोटो डालूंगी मैं, दीदी को मैंने बोला है अच्छी अच्छी फोटो खींच के भेजो, तो मैं कुछ आपकी फोटो वोटो डाल दूँ, तो दीदी की कुछ फोटोज वगैरह मैं डालूंगी। बाकी एंगेजमेंट की फोटो के लिए सब कह रहे हैं, मैंने अपनी फोटो नहीं डाली, तो ना मैंने फोटोग्राफर से फोटोज ली हैं, अब मैं उनको थोड़ा सा देखूंगी कौन सी सही है कौन सी नहीं, फिर डिसाइड करके मैं एक अच्छी फोटो डालती हूँ। तो गिफ्ट्स में आपने क्या क्या दिया है, तो यार गौरी दी को गिफ्ट्स में हमने कुछ नहीं दिया है। गौरी दी को जो चाहिए था गौरी दी ने अपने हिसाब से अपनी पसंद से सारी चीज़ें ली हैं, और गिफ्ट में आप क्या ही दोगे, आप कुछ नहीं दे सकते, गिफ्ट में कुछ बचता ही नहीं है। बस ये है कि जो जो दीदी को पसंद था, दीदी की पसंद की सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो बस बाकी ऐसा कुछ गिफ्ट वगैरह अलग से नहीं दिया कि कुछ दिया हो,
कुछ नहीं दिया मुझे लग रहा है। मतलब ये है कि दीदी को देखो जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, जितनी भी चीज़ें लड़कियां बेसिकली अपने मायके से लेके आती हैं, या दीदी की जो चीज़ें पसंदीदा थी, या दीदी का जो शौक था, एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छे से की गई हैं। बस गौरी दी आपसे बड़ी है, उनकी शादी आपकी शादी के बाद क्यों हुई? तो दीदी मेरे से बड़ी नहीं है, दीदी मुझसे छोटी हैं। हमारे यहाँ सिस्टर इन लॉ ननद को दीदी बोलते हैं, इसलिए मैं उनको दीदी बोलती हूँ। और हमारी जो कास्ट है, हम ब्राह्मण हैं। शादी में काया प्लैनेट में आपकी मेकअप आर्टिस्ट कौन थी? तो राशिका थी हमारी मेकअप आर्टिस्ट। उनने दीदी का भी मेकअप किया था, मेरा भी किया था, और एंगेजमेंट का मेरा मेकअप उनकी मदर ने किया था। तो शादी जो रस्म हुई थी उसमें जो सूट पहना था यार, वो ना डब्लू का सूट था, और वो मैंने ना मिंत्रा से ही मंगाया था। डब्लू का सूट था, अराउंड 4000 के आसपास था उस समय वो सूट को मंगाए हुए मुझे लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। और वो सूट मैंने कई बार पहना, लिंक देने का हर बार सोचती हूँ बट हर बार भूल जाती हूँ। आपने वेडिंग में जो चोकर पहना था वो कहाँ से लिया? अच्छा, मुझसे बहुत लोग ना मेरा वेडिंग का जो मैंने चोकर पहना था उसका लिंक मांग रहे थे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे लहंगे से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं बताऊं, घर का फंक्शन था, घर की शादी थी, तो मैंने एंगेजमेंट में भी पूरा गोल्ड ही पहना था, मैंने वेडिंग में भी गोल्ड ही पहना था। और क्योंकि मैंने लहंगा पहना था इतना सटल सा, तो मैंने चाहती थी मैं गोल्ड के बड़े सेट ऐसे ऐसे करके पहन लूँ। मुझे लगा सबसे डिसेंट सेट वही लगेगा मेरा चोकर, तो मैंने वही पहना था। और वो गोल्ड का था, तो मैं उसका लिंक नहीं दे सकती आपको। एसएल पैलेस का चार्ज क्या था? काफ़ी ज़्यादा था, मतलब मैं यहाँ डिस्क्लोज ऐसे क्या ही करूँ, बट काफ़ी महंगा है एसएल पैलेस। कुछ नहीं पूछना, बस कुछ शेयर करना है। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, परफेक्ट। फिर भी एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है आपके फादर इन लॉ। उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई होगी सबको। ऐसे दिन कभी किसी को ना देखना पड़े कि बेटी हर दिन से अपन। तो देखो, ये जो कमी है ना, ये वाकई में नहीं पूरी हो सकती, और अपने हाथ में नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। बस ये है कि ठीक है, अभी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सही रहें। और हमने पूरी कोशिश की है कि पापा जो होते हैं वो जो चीज़ें करते हैं हम वैसे ही करें, कि कहीं पर ये ना हो कि यार पापा होते तो ऐसा करते, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम पापा के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, कि पापा को सारी चीज़ें काफ़ी ग्रैंड लेवल पे पसंद थी, काफ़ी अच्छे तरीके से पसंद थी। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने अपना 100 नहीं, उन्होंने अपना 1000% दिया है। 1000%। उनको ये था कि उनकी बहन की शादी में कोई कमी ना रहे, तो सारी चीज़ें उन्होंने मतलब बहुत दिल से और बहुत ही सब चीज़ें उससे की हैं। तो बस। एंड यार आई डोंट नो ये लोग क्यों क्वेश्चन पूछते हैं आपके फादर इन लॉ कहाँ हैं। अरे यार, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मेरे फादर इन लॉ अब नहीं है। इतने कमेंट आते हैं आपके फादर इन लॉ नहीं दिख रहे हैं, आपके ससुर नहीं दिख रहे, मतलब क्या ही बात है इसमें, मैं क्या ही रिएक्ट करूँ। मेरे नेकलेस और इयररिंग्स गोल्ड के थे, एंड उसका वेट और प्राइस ये तो बिल्कुल मत पूछो। मतलब यार, मतलब क्या ही बताऊँ। कुछ चीज़ें आई है ना, मैंने आपको बोला जो चीज़ें बता सकती हूँ वो बताऊंगी, बट वो काफ़ी ज़्यादा वेटेड है, क्योंकि उसके इयररिंग्स भी अगर आप देखो काफ़ी बड़े बड़े हैं। और बस उसमें क्या बताऊँ, क्या प्राइस था, प्राइस वाइज यार मतलब ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा प्राइस था उसका, और वेट भी ज़्यादा था। इयररिंग्स भी काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब नॉर्मल सेट उतने में 4 आ जाए ऐसा था वो सेट। आपने गौरी दी के हस्बैंड को बॉक्स में क्या गिफ्ट दिया? भाई उस बॉक्स की बात ही मत करो। वो बॉक्स इतना अच्छा लगा सबको, लोग इतना कमेंट कर रहे हैं बॉक्स में क्या था, कि मैं क्या ही बताऊं। उस बॉक्स के साथ ही एक ट्रेजेडी हो गई। मुझे लग रहा है इसमें से 352 क्वेश्चंस में से लगभग 200 क्वेश्चंस तो यही हैं कि दीदी की लव मैरिज थी। That's it for today's video. I just hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की आपके सारे सवालों के जवाब देने की, एंड जो मेरे मायके से रिलेटेड सवाल है उसका प्रॉपर एक वीडियो आएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ क्लियर करूंगी या फिर किसी ब्लॉग में बता दूंगी, वो ज़्यादा अच्छा हो रहेगा। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। नए वीडियोस के साथ, क्रिएटिव चीजों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।